मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी से रिलेटेड उनका चार्ट्स को आपके साथ एनालाइज किया था। और अगर आज आपने मार्केट सेशन को देखा होगा तो जैसा मैंने आपसे डिस्कस किया था बिल्कुल वैसे ही हमें रिजल्ट्स मिले। तो मैंने कल अगर किसी ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका एक लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को देखिएगा। मैंने कल आपसे कहा था कि निफ्टी, आप देखिए, ये एक ट्रेंड लाइन है, ये एक दिन का चार्ट है। तो आप देखिए 6 बार अपने ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट देते हुए वहां से एक उसमें रिवर्सल देखा गया। आप ये देखिए, ये बिल्कुल लो है, यहां से एक बार यहां टेस्ट किया, 2 बार, 3 बार, ये 20 पॉइंट से यहां से वापस हो गई, 4 बार हम इसे मान सकते हैं। कल और आज का दिन देखिए, आप यहाँ बिल्कुल ट्रेंड लाइंस पर ही, ये देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। ट्रेंड लाइन यहाँ इसने छुआ और रिवर्सल, यहाँ छुआ और रिवर्सल। और इससे क्या अंदाजा निकलता है कि जब इतनी बार अपनी सपोर्ट को कोई चीज होल्ड करके रिवर्स होती है, और रिवर्स भी ऐसा नहीं कि ऊपर भाग गई है, बस उसको सपोर्ट को उसने रिस्पेक्ट दिया और उसके ऊपर क्लोजिंग दिखाई। अब जो कल के लिए हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा और इसकी सपोर्ट को ऊपर बढ़ा सकते हैं, 10,241। 10,200 आज की क्लोजिंग रही है 10,283 की। तो 10,245 के आसपास अब ट्रेंड लाइन का टारगेट हो गया है। और जैसा मैं अभी आपसे कहता हुआ आ रहा हूं कि वॉल्यूम सपोर्टेड मार्केट नहीं है, वॉल्यूम्स मार्केट में नहीं है। धीरे धीरे कॉल पुट का प्रीमियम डिके हो रहा है। और यहाँ पे आप ट्रैप कैसे होते हैं कि जैसे जैसे वॉल्यूम्स डिके होते हैं तो हर कोई सोचता है कि अब मार्केट पिछले 4-5 दिन से एक ट्रेडिंग रेंज में फंसी हुई है, अब यहाँ से तो नीचे जा नहीं सकती, यहाँ से ऊपर ही चली जाएगी, या नीचे का ज़्यादा घर नहीं दिखता। जब इस तरीके से मार्केट में डिस्कशंस होनी शुरू होती है तो वहीं से ही रिवर्सल्स आते हैं। तो जैसे मैंने कल भी आपसे बात करी थी कि कॉन्शियस होके निफ्टी में ट्रेडिंग लीजिएगा। अगर यहां से इस सपोर्ट को इसने तोड़ा तो पहली सपोर्ट निकल के आएगी 10,100 के आसपास, और उसके बाद हम कह सकते हैं कि 2,200 का फॉल इमीडिएट देखा जाएगा। और ये तो निफ्टी से रिलेटेड है। अब हम निफ्टी के अगर कुछ कंपोनेंट्स की बातें करें कि निफ्टी को की चाल को कौन देखता है, जैसे HDFC है। इंट्राडे का अगर आज का चार्ट देखेंगे तो इसमें भी आप देखिए, ये मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई थी, इसके नीचे ही इसने क्लोजिंग दिखाई है। और ये वॉल्यूम वेटेज मूविंग एवरेज है पिछले 20 दिन का। देखिए वहां तक गया और वहां से फिर नीचे। तो HDFC में साइन सही नहीं है। आज इसने एक लोअर साइड से मूव तो दिखाई, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो गैप बना हुआ है तकरीबन, आप देखिए 40-50 पॉइंट का, इस गैप को भी फिल करने के लिए एक बार ये नीचे आ सकता है। तो 1665 मेरा एक टारगेट है इसके अंदर कि 1665 तक या 1670 तक एक बार ये दिख सकता है। तो अगर आप MACD इंडेक्स को देखेंगे तो उसने भी एक बेरिश व्यू ही दिखाना शुरू कर दिया है। तो HDFC में भी हम नेगेटिव हैं, आज भी नेगेटिव हैं, जबकि इसने मूव एक अपसाइड की दिखाई है। अब हम बात करते हैं इसका दूसरा कंपोनेंट। अगर मैं बात करूं तो एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स में आज क्या रहा? एशियन पेंट्स में अभी लोएस्ट पे क्लोजिंग है आज की, जबकि लेकिन जब तक ये 1670-71 तक के नीचे ट्रेड नहीं करता तो इसमें हम बेरिश नहीं होंगे। मार्केट में जान नहीं है अभी, तो बाई करके भी नहीं हम चल सकते। तो हम मूविंग एवरेज को टूटने का वेट करेंगे।
अब मैं अगली बात करता हूँ रिलायंस की। अगर आपने मेरी वीडियोस को देखा होगा तो रिलायंस में मैं बेयरिश था। वॉल्यूम वेटेज मूविंग एवरेज के हिसाब से बेयरिश नहीं था, लेकिन आरएसआई के हिसाब से बेयरिश था। आरएसआई इसकी 70 के अबव चल रही थी। और आप ये देखिए, अगर मैं इसके बड़ा चार्ट करके दिखाता हूँ आपको, लगातार एक कंसोलिडेट फेज के अंदर ही है। और आप देखिए अपनी ट्रेंड लाइन के आसपास ही आ रहा है। आप देखिए, रोज देखिए इसके नए लोज की तरफ जा रहा है, पिछले अगर 6 दिन के ट्रेंड को देखेंगे। और अब ये अपने वॉल्यूम वेटेज मूविंग एवरेज के तकरीबन तकरीबन आसपास ही आ गया है। तो 1662 की आज के दिन में इसकी एक सपोर्ट कह सकते हैं थी। और सबसे बढ़िया हमें इंडिकेशन मिल रहा है एमएसीडी से। देखिए, बायर्स की स्ट्रेंथ कम होती जा रही है, तो इसमें भी एक नेगेटिव व्यू है। और मार्केट को नीचे ले जाने का काम यही एक बड़ा स्टॉक है जो करेगा। ये बड़े बड़े कंपोनेंट्स हैं जो निफ्टी और बैंक निफ्टी पे असर डालते हैं। तो तभी मैं इन्हीं की बात करता हूं। आप एचडीएफसी बैंक देखिए, एचडीएफसी बैंक ने यहाँ सपोर्ट ली थी। आप देखिए कितनी बार सपोर्ट ली, 1 2 3 4, यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर गया, लेकिन यहाँ से इसने थकना शुरू कर दिया है। हाँ, अभी इसमें शॉर्ट्स तो नहीं बनती, लेकिन आरएसआई इसका अप साइड पे था। इसमें अभी शॉर्ट नहीं बनती, इसमें अभी स्ट्रेंथ है। तो अगर ये 1100 के आसपास पहुंचे तो वहां इसमें एक शॉर्ट क्रिएट किए जा सकते हैं। अब मैं आपसे निफ्टी बैंक की बात करता हूं। आप निफ्टी बैंक के चार्ट्स को देखिए। मैंने कल आपके साथ इसको डिस्कस किया था। ये जो मैंने लाइंस ड्रॉ की हुई हैं, ये इसकी सपोर्ट है। और अगर ये टूट के नीचे आता है तो बाद में यही चीज़ इसका रेजिस्टेंस का काम करती है। ये अभी मैंने फिलहाल ज़्यादा बेरिश ना होके 19,500 तक को ड्रॉ किया है। और ये एक ट्रेंड लाइन है, आप देखिए इसको, ये रिस्पेक्ट करती हुई पिछले 1 2 3 4 5 और आज छठा दिन, 6 बार इसने अपनी जो ट्रेंड लाइन है उसको होल्ड किया है। लेकिन अब इसके अंदर स्ट्रेंथ वीक होती जा रही है। आप वॉल्यूम्स देखिए, ये सबसे नीचे मैंने वॉल्यूम्स वाली फिगर है। आप देखिए कंटिन्यूस वॉल्यूम्स कम हो रहे हैं, पिछले 4 दिन से कंटिन्यूस कम हो रहे हैं। तो ये इंडिकेशन भी एक रिस्की है। निफ्टी ऊपर जाती है, बैंक निफ्टी उसके साथ पार्टिसिपेट नहीं करती। और पॉसिबिलिटी है कि कल इसकी 21,263 के आसपास की एक जो ट्रेंड लाइन के हिसाब से एक सपोर्ट निकल के आती है। अगर वहां से ब्रेक हुआ तो अगली सपोर्ट आप ये देखिए तकरीबन 21,000 के आसपास निकल के आएगी। उसको भी अगर इसने होल्ड नहीं किया तो वहां से तकरीबन 800 पॉइंट्स का एक बड़ा डिप 20,240 तक का। तो ट्रेडिंग व्यू आपको पता है कि मैं कैसे रिकमेंड करता हूं। मैं कभी भी शॉर्ट को, और सॉरी, फ्यूचर्स को शॉर्ट करने की रिकमेंडेशन नहीं देता। और ना ही मैं कहता हूं कि आप कोई पुट बाय कीजिए। हमेशा मार्केट से प्रीमियम लेके कोई चीज ट्रेड करना चाहिए। और हम प्रीमियम कैसे ले सकते हैं? सपोज अगर हम बैंक निफ्टी को नीचे 21,000 देख रहे हैं तो 21,000 की हम कॉल भी सेल कर सकते हैं, उसके अंदर अच्छा खासा प्रीमियम हमें मिलता है। और अगर किसी को उम्मीद है कि वो ज़्यादा प्रॉफिट लेना चाहता है तो जितना वो नीचे जाएगा उसमें प्रीमियम उतना ही कम होता जाएगा। तो नीचे वाली अगर किसी स्टॉक या इंडेक्स में हम बेयरिश हैं तो हम उसकी कॉल सेल करके प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। हमेशा मार्केट से प्रीमियम लेने की आदत डालिए। तो अब इसके भी कुछ हम
कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं कि जो इसके ऊपर असर डालते हैं। आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक को अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल आप ये देखिए, जो इसकी वॉल्यूम वेटेज मूविंग एवरेज है बिल्कुल उसी के ऊपर इसने क्लोजिंग दिखाई है। हाँ, कह सकते हैं कि अपसाइड क्लोजिंग है, लेकिन उसी के ऊपर क्लोजिंग दिखाई है। एमएसीडी अभी भी बेरिश का इंडिकेशन दे रहा है, आरएसआई मिड में है। तो जब तक ये एक अच्छी बड़ी कैंडल ऊपर की तरफ वॉल्यूम वेटेज मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं दिखाता, तब तक इसमें बाइंग नहीं बनती। अब मैं दूसरे किसी स्टॉक की बात करूं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में देखिए आप, एक अच्छा बड़ा ब्रेकडाउन देखा जाएगा इसके अंदर। एक दो तीसरी बेयरिश कैंडल, और वो भी अपनी मूविंग एवरेज से नीचे। तो इसमें अगर हम एक मैं अगर मैं आपकी ट्रेंड लाइन एक ड्रॉ कर देता हूं यहाँ पे, कि इसकी कैंडल कहाँ निकल के आती है, तो ये वाली जो है, मैं ये समझता हूं कि अगला इसका सीधा 170 से 72 तक ये एक ही झटके में दिखा सकता है। तो इसमें भी मैं बेरिश हो गया हूं आज से। अगर किसी ने सेफ्टी के साथ कोई ट्रेड लेना हो तो वो एसबीआई में शॉर्ट साइड पे ले सकता है। उसके बाद अगर मैं और दूसरे किसी बैंक की बात करूं तो एक्सिस बैंक देखते हैं कि इसका भी अच्छा वेटेज है बैंक निफ्टी के अंदर। आप इसको भी देखिए, स्पोर्ट से नीचे ही क्लोजिंग। यहाँ भी इंडिकेशन हमें मिल गया है कि बायर्स वीक हो रहे हैं, वॉल्यूम्स कम है मार्केट में, तो ये भी एक साइन है बेयरिश का। तो इसमें भी अभी से शॉर्ट पोजीशन क्रिएट की जा सकती है। और किसी बैंक में इंडस बैंक, जो अच्छी वेटेज रखता है बैंक निफ्टी के अंदर, उसको भी देख लेते हैं। आप ये देखिए, इसमें भी एक बेरिश साइन का सिग्नल मिल गया है। तो बैंक निफ्टी में भी कोई जान नहीं लग रही। तो ये जिस भी स्टॉक्स में मैंने एचडीएफसी बैंक को छोड़ दें, जो अभी अपनी सपोर्ट से और नीचे की कह सकते हैं मूविंग एवरेज से अभी काफी ऊपर है, बाकी इन सब स्टॉक्स के अंदर सेलिंग बनती है। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये जो मैंने चार्ट्स को आपके साथ डिस्कस किया है, और कल जो मैंने अपनी वीडियो डाली थी उसी के हिसाब से ही हमें रिजल्ट्स मिले हैं। और एक मैंने तकरीबन सैटरडे संडे में वीडियो डाली थी जिसमें मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी से रिलेटेड जो कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में बात करी थी। और आप उस वीडियो के साथ आज के रिजल्ट्स को कंपेयर कर लें, जैसे मैंने आपसे बोला था बिल्कुल वैसे ही रिजल्ट्स मार्केट के अंदर उन पर्टिकुलर स्टॉक्स के अंदर हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन भी साथ में प्रेस करें। और चलिए इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ।